मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने जो है माहेश्वर सूत्र पढ़ा। अब माहेश्वर सूत्र पर आधारित हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं प्रत्याहार, वर्णों का प्रत्याहार। प्रत्याहार होता है यानी कि वर्ण, जब हम माहेश्वर सूत्र पढ़े थे तो उसमें वर्ण क्या थे, अलग अलग थे यानी कि बटे हुए थे, जैसे अ, ई, उ, ऋ। तो अब अगर हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक बोलना पड़े तो पूरा नहीं बोला जाएगा, अ, ई, उ, ऋ पूरा थोड़ी बोलेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, 60 में कर देंगे अ, ऋ, यानी कि छोटा हो गया अ, ऋ। तो अब अगर हम अड़ कह दे तो अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत अ, ई, उ, अड़, यानी कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आ जाएगा, अ आ जाएगा, ई आ जाएगा, उ आ जाएगा, अड़ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अड़ पर हलंत लगाया गया है। जिस व्यंजन में हलंत लगाया जाएगा उस व्यंजन को हम प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों को छोड़ देते हैं। अगर हम कहें कि दूसरा जो है ये री क है, तो अब यहाँ पर क को हलंत लगाया गया है। तो अगर हम कहें कि प्रत्याहार बनाते समय क्या करना है, इसको क को छोड़ देना है। अगर हम कहें रिक तो यहाँ से यहाँ तक पढ़ा जाएगा रिक, यानी यह रिक प्रत्याहार हो जाएगा। इसके अंतर्गत री आएगा और लिरी आएगा, क कबूतर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि क पे हलंत लगाया गया है। ठीक, अब बात आती है कि यहाँ से यहाँ तक ही नहीं बोला जा सकता है, अ से लेकर के क तक भी बोला जा सकता है, यानी कि अ क भी बोल सकते हैं, अक। तो ये अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे अ, ई, उ। अब अड़ा नहीं आएगा, अड़ा हलंत है, छोड़ देंगे। इसके बाद आएगा री, लिरी, क कबूतर नहीं आएगा। क्यों? हलंत लगाया गया है। तो प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, इसके बाद इधर से री आएगा और इसके बाद ली आएगा। तो यहाँ पर कौन कौन सा वर्ण आया अब प्रत्याहार के अंतर्गत, अ आया, ई आया, उ आया, री आया, ली आया, रिल, अ, ई, उ, रिल, री। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हम कहे ए, ओ, अंग, ए ओंग, ए ओंग में अगर हम बोल दे कि एंग, एंग, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, तो ए आएगा, ओ आएगा, इसको बोला जाएगा एंग। एंग क्या है? यह प्रत्याहार है। प्रत्याहार वर्ण को छोटा कर दिया गया है। इसके अंतर्गत आने वाला वर्ण ए, ओ। ओके, अब आगे बढ़े। जैसे हम कहे अगला है ऐ, औ, च, ऐ, औ, च, यानी कि यहाँ से कहे तो यहाँ से प्रत्याहार, इन दोनों के बीच में प्रत्याहार बनाओगे तो बनेगा ऐ, च, ऐच। ऐच प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आएगा, ऐ आएगा, औ आएगा, यानी ऐ, औ। ये च चाकू छूट जाएगा। ये च इसलिए लिया जाता है, प्रत्याहार बनाते समय ध्यान देना है। प्रत्याहार बनाते समय यह ध्यान देना है कि हलंत को जरूर लेना है, हलंत को जरूर लेना है। शुरुआत को हम कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन हलंत से शुरुआत नहीं करेंगे। ध्यान देना, शुरुआत हम कहीं से भी, किसी भी वर्ण से, यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। ई क, इक बना देंगे तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत बताओ वर्ण कौन कौन से आएंगे। देखो ई आ जाएगा। अब अ की बात नहीं हुई है तो अ हमारा छूट जाएगा, ई, उ, फिर इसके बाद री, ली। तो इक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आएंगे ई, उ, फिर री, फिर ली, ई, उ, री, ली। ये इतने वर्ण आएंगे इक प्रत्याहार के अंतर्गत। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं। जैसे थोड़ा सा बड़ा लिख करके, जैसे ये अ, ई, उ, ड़ लिख दिए पहला। दूसरा लिख दिए री, ली, क। तीसरा लिख दिए ए, ओ, ग।
ओंग। चौथा भी लिख दिए यहाँ पर आई औ च। चलो अगर हम कहें औ से लीजिए और अंग पर आ जाइए, अंग लिख दिए। अंग, अंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण कौन कौन से आएंगे तो ध्यान दो। अ आया है, अ का नाम लिया गया है, यानी अ से हमारा शुरुआत होगा, अ हो जाएगा पहला, लिखेंगे यहाँ अ। इसके बाद ई हो जाएगा दूसरा, ई लिख देंगे। तीसरा ऊ है, ऊ लिख देंगे। अब अड़ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि यह हलंत है। अब पांचवा है, यहाँ से चौथा बोला जाएगा, ये री हो जाएगा और यहाँ पर ली हो जाएगा। क कबूतर नहीं लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि हलंत है। इसके बाद ए है, ए ले लेंगे, ओ है, ओ ले लेंगे। इसके बाद अंग हलंत है तो छोड़ देंगे। तो अंग प्रत्याहार के अंतर्गत अ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा, ली आएगा, ए आएगा, ऊ आएगा, इतने वर्ड आएंगे। अब अगर हम यहीं से कहें कि अ से उठाइए च पर चले आइए तो अचर बनेगा प्रत्याहार अच। अच प्रत्याहार के अंतर्गत देखो सभी स्वर आ जाएंगे, यानी कि यहाँ से अ आ जाएगा, यहाँ से ई आ जाएगा, यहाँ से ऊ आ जाएगा और यहाँ से री और आगे ली और इसके आगे है ए और उसके आगे है ऊ, इसके आगे है ए, फिर इसके आगे है औ। ये सभी वर्ड स्वर के हैं। कॉमा लगा देते हैं इसके बीच में। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर, इन स्वरों की संख्या 9 गिनी जाती है, 9 मानी गई है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले स्वरों की संख्या कितनी है तो 9। इसकी संख्या कितनी है 9। संस्कृत व्याकरण में स्वर कितने हैं 9। अब जैसे आगे बढ़े, जैसे जैसे पांचवा वाला आता है, महर्षि सूत्र का पांचवा खंड है हय वरट, हय वरट। फिर छठवां है लड़। तो अगर हम कहें ह अड़ या य ड़, आपने देखा होगा यड़, यड़ एक संधि है, यड़ संधि। तो यहाँ पर यड़ कहेंगे तो यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ड आएगा? पहले तो य आ जाएगा, बाद में व आएगा, उसके बाद में र आएगा, फिर टमाटर छूट जाएगा क्योंकि हलंत है या भैया, हलंत, हलंत को नहीं लेते हैं। फिर इसके बाद ल है, ल ले लेंगे, फिर अड़ हलंत है, अड़ नहीं गिनेंगे। सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार कैसे बनाते हैं, प्रत्याहार के अंतर्गत किस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो चलिए अब आप लोग थोड़ा करके दिखाइएगा हमें। पहला दे दिए इक, इक प्रत्याहार के अंतर्गत आपको वर्ण बताने हैं। दूसरा है एच, एच प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बताने हैं। तीसरा है यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बताने हैं। इसके बाद है एंग, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बताने हैं। फिर आगे है अप, अप प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण बताने हैं। चलिए कर